सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह थार को लेकर एक बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि थार कोई गाड़ी थोड़ी है, ये तो बदमाशों का स्टेटमेंट है। जिसके पास थार है उसका दिमाग जरूर घुमा हुआ है। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर डीजीपी के इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। अब इस मामले को लेकर गुरुग्राम के एक थार मालिक ने हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह को लीगल नोटिस भेजा है। डीजीपी के बयान से आहत होकर ये नोटिस भेजा गया है और 15 दिन में माफी मांगने की डिमांड भी की गई है। दरअसल थार के मालिक का आरोप है कि बयान के बाद लोगों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के डीजीपी का बस इतना कहना था, जिसके बाद लाखों थार वाले भड़क उठे। डीजीपी साहब को वकील के जरिए भेजे गए लीगल नोटिस में ये कहा गया है कि माफी मांगो वरना कोर्ट में मिलेंगे। सबसे पहले विवाद की जड़ को समझना जरूरी है। 8 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने शहर की नाइट लाइफ, क्लब कल्चर और ट्रैफिक नियमों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने थार, एसयूवी और रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के मालिकों को अपना निशाना बनाया। उनके शब्दों में, पुलिस सारी गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी, केवल थार और बुलेट वालों को पकड़ेगी। थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी की चॉइस है वो माइंडसेट शो करता है। थार लेंगे, स्टंट करेंगे। जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घुमा हुआ होगा। थार गाड़ी नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं। ठीक है, भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े ना होंगे, दादागिरी भी हो और फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे थार और बुलेट कम्युनिटी में भारी आक्रोश फैल गया। कई लोगों ने इसे सामान्यीकरण का उदाहरण बताया, जहां एक वाहन को अपराध से जोड़कर देखा गया। डीजीपी का इरादा शायद रोड सेफ्टी और स्टंटिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाना था, लेकिन उनके शब्दों ने लाखों सम्मानित नागरिकों को अपमानित महसूस कराया। बयान के तुरंत बाद विवाद ने तूल पकड़ा। सोशल मीडिया पर #थार नॉट क्रिमिनल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जहां थार मालिकों ने अपनी गाड़ियों को फैमिली व्हीकल, ऑफ रोड एडवेंचर टूल या स्टेटस सिंबल बताते हुए वीडियो शेयर किए। कई ने डीजीपी के बयान को स्टीरियोटाइपिंग करार दिया, जो सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने लिखा कि थार खरीदना अब अपराध का लेबल लगाने जैसा हो गया है। हरियाणा में थार की लोकप्रियता को देखते हुए यह बयान राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील साबित हुआ है, क्योंकि राज्य में युवा वोटरों का बड़ा हिस्सा है ऐसे वाहनों का शौकीन है। डीजीपी ने शुरुआती आलोचना पर सफाई दी, लेकिन 15 नवंबर को उन्होंने फिर दोहराया कि दंड रख लो थोड़ी, और पब्लिक रिएक्शन को इलेक्शन रिजल्ट जैसा ग्राफ शेयर कर डिफेंड किया। इससे विवाद और भी गहरा गया, लेकिन कोई औपचारिक माफी नहीं आई। अब आते हैं मामले के नए मोड़ पर। लीगल नोटिस। 26 नवंबर 2025 को गुरुग्राम के निवासी और थार मालिक सर्वमित्र ने अपने वकील के जरिए डीजीपी को लीगल नोटिस भेजा। नोटिस में बयान को अपमानजनक, मानहानिकारक और सामाजिक कलंक बताया गया है। मालिक का दावा है कि डीजीपी के शब्दों के बाद समाज में उनका मजाक उड़ाया जाने लगा है। लोग सड़क पर ताने मारते हैं, अरे दिमाग घुमा हुआ तो नहीं। यहाँ तक कि उनके बच्चे स्कूल में सहपाठियों से सुनने को मजबूर हैं। इससे मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपनी प्यारी थार को गैरेज में बंद कर दिया है और अब दूसरी गाड़ी से चलने लगे हैं। नोटिस में स्पष्ट मांग की गई है कि 15 दिनों के अंदर बयान वापस लें, सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। यह नोटिस भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जो कि मानहानि होता है, और अन्य कानून प्रावधानों का हवाला देता है। मालिक का यह कदम न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि पूरे थार कम्युनिटी की आवाज बन गया है, जो दिखाता है कि कैसे एक अधिकारी का बयान आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अब तक के अपडेट्स की अगर बात की जाए तो मामला अभी ताज़ा है। नोटिस भेजे जाने के महज 24 घंटे बीते हैं। डीजीपी या हरियाणा पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस जारी है, जहां कुछ लोग डीजीपी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं कि स्टंटिंग और रैश ड्राइविंग रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। वहीं थार मालिकों के ग्रुप्स ने एकजुट होकर कैंपेन शुरू कर दिया है। एक्स पर सर्च से पता चलता है कि #डीजीपी माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है और कई इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डीजीपी माफी नहीं मांगते हैं तो यह कोर्ट में पहुंच सकता है,
जो पुलिस की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। हरियाणा सरकार ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यह विवाद रोड सेफ्टी जागरूकता को बढ़ावा तो दे रहा है, लेकिन साथ ही यह सवाल उठाता है कि क्या वाहनों को व्यक्तिगत चरित्र से जोड़ना उचित है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक बयान सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है। थार मालिक का साहस दिखाता है कि आम नागरिक अब अपनी गरिमा के लिए खड़ा हो रहा है। अगर डीजीपी माफी मांगते हैं तो यह सुलह का संदेश होगा, वरना यह लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है। सड़कें सुरक्षित हों लेकिन सम्मान बरकरार रहे, यही असली स्टेटमेंट होना चाहिए। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।